ओम नमो आयरियाणम् ओम नमो उवज्झायाणम् नमो लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् नमो लोए सब साहूणम् सरस्वती भारती ये नंदनी पुकारती एक बार ज्ञान का प्रसाद मुझे चाहिए। अखंड हंस गामिनी सुब्रह्मणी विचारिणी स्याद्वाद ज्ञान का सुस्वाद मुझे चाहिए। वागीश्वरी मात आप शिव साधना प्रणाम। पल्लवित हो ज्ञान बीज ऐसी खाद चाहिए। वंदना चरण की आज कर रहे हैं बार बार। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। ज्ञान की हो पूर्णता वो केवल ज्ञान चाहिए। गुरु चरणों में हुआ जन्म गुरु से मिली उड़ान। परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा कोटि प्रणाम, मेरा नम्र प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के। मूल नायक परम आराध्य तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के। मूल नायक परम आराध्य तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के। 24 तीर्थंकर भगवान के। 1452 गणधर देव के। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के। 3,9 करोड़ महामुनि राज के। परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के। द्वादशांग में जिनवाणी माता के। श्रीमद जैन धर्म के। बोलिए परम पूज्य पट्टिगरणी आर्यका 105 विज्ञमती माता जी की। वंदनीय आर्यका संघ की। मार्ग प्रणेता जिन शासन संवाहक तीर्थंकर महावीर स्वामी के शासनकाल में हम सभी उन्हीं की दिव्य देशना रूप
इस गणधर देवों की आराधना को यहाँ पढ़ते हैं और सुनते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति करके अपने पुण्य का सुयोग प्राप्त करते हैं। पूज्य माता जी के श्री चरणों में वंदना में निवेदित करती हूँ। मंचासीन आर्यका, स्नेही आर्यका वृंद, क्षुल्लका वृंद, त्यागी वृंद, उपस्थित धर्म स्नेही आयुष्मान भव्यात्माओं, प्रकरण सभी को पता है कि मिथ्यात्व का छेदन करने के लिए सम्यक्त के पास चलना पड़ेगा। बिना मिथ्यात्व का छेदन किए हुए मैं सम्यक्त के रसायन को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। कैसे हो मिथ्यात्व का छेदन? क्योंकि मिथ्यात्व भी दो प्रकार का है, अग्रहित और ग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व तो समझ में आता है प्रभु, लेकिन अग्रहित को कैसे समझें? ग्रहित मिथ्यात्व बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व का उदय यदि आ गया तो हम समो क्षण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कैसे अपने आप के इस मिथ्यात्व के अंधकार को धो सकते हैं? इस मिथ्यात्व के अंधकार को धोने के लिए चलते हैं सम्यक दर्शन की उस तलहटी पर, जहाँ पर सम्यक ज्ञान का दीपक हमें प्रज्वलित करेगा। उन्हीं के श्री चरणों में उनकी आराधना करेंगे। अपने हृदय मंदिर को पवित्र करते हुए सम्यक दर्शन की वेदी पर आमंत्रित करेंगे 1452 गणधर स्वामी को कि हे सिद्धालय के देवता, जिस प्रकार आपने अपने तीर्थंकर गुरु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया था, उसी तरह मुझे संसारी पामर को भी श्रद्धा की वेदी पर प्रतिष्ठित करने का एक सौभाग्य प्रदान कीजिए। आपके श्री चरणों में आकर के मैं भी तर जाऊंगा, पापों से उभर जाऊंगा। बस यही यथार्थ रसायन मेरे लिए पर्याप्त है। इसी के लिए अपने मित्रों के साथ, अपने पुत्रों के साथ मैं आपके श्री चरणों की सन्निधि को प्राप्त होता हूँ और अपने इस रसना के भक्ति के तीव्र वेग के साथ मैं आपकी भक्ति का शुभारंभ करता हूँ। हे सिद्धालय के अधिष्ठित देवता, चूँकि मैं जानता हूँ आप सिद्धालय में जिस अप्रतिम सुख का भोग कर रहे हो, वो मेरी इस चर्म रसना से कहने योग्य नहीं है। अनुभव करने योग्य सुख का अनुभव तभी होगा जब मैं आप जैसा बन जाऊंगा। बनाओगे ना प्रभु? मुझे भी अपना जैसा बना लो। पंचेंद्रियों के विषयों के भोगों का आस्वादन लेता हुआ जो मैं खुश हो रहा हूँ, अभी समझता हूँ कि भोग बुरे हैं, रोग बढ़ाते हैं, भव सागर को गहरा करते चले जा रहे हैं। लेकिन हे देव, फिर भी नहीं समझता हूँ। मुझे वो पाथे प्रदान कीजिए। भक्ति का रसायन सत्यार्थ बोध में परिवर्तित कर दीजिए। संवेद स्वरों में हम आपकी आराधना का उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं जो व्यर्थ हूँ मैं सार्थ हो जाऊँ, अर्थ युक्त हो जाऊँ। अभी अर्थहीन हूँ। हे प्रभु, मुझे भी समर्थ कर देना। इन्हीं भावनाओं के साथ 1452 गणधर स्वामी की स्तवन के रूप में स्तोत्र का पठन प्रारंभ करते हैं संवेद स्वर के साथ में। जिनांजिता राति
कितने हो गए? 5। आशीर विशान दृष्टि विशान मुनिंद्रान। यहाँ पर कहते हैं कि हे भगवान, आशीर विशान दृष्टि विशान, जो आशी विष दृष्टि विष रिद्धि के धारक हैं। आशी विष दृष्टि विष रिद्धि के धारक हैं। मुनिंद्रान, मुनियों को उग्र अति दीप्तोत्तम, दूसरी लाइन है नुग्राति दीप्तोत्तम, उग्र अति दीप्तोत्तम, अति उग्र तप, उत्तम दीप्त तप, अति उग्र तप, उत्तम दीप्त तप, तप्त तप्तान और तप्त तप। लिख लिया? आशी विशान दृष्टि विशान, आशी विष रिद्धि दृष्टि विष रिद्धि के धारी मुनिंद्रान, मुनियों को, और कैसे हैं वो मुनि? उग्र अति तप, दीप्तोत्तम माने उत्तम दीप्त तप, तप्त तप्तान तप्त तप, महाति घोर प्रतप है, महाति घोर प्रतप है, महा अति घोर प्रकृष्ट तप के धारी, महा अति घोर प्रकृष्ट तप के धारी। कौन? गणेशा नपि गणधर देवों की तद गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए अहम स्तुवे, मैं स्तुति करता हूँ। लिख लिया? एक बार और बोले? आशी विशान दृष्टि विशान, आशी विष रिद्धि और दृष्टि विष रिद्धि के धारी मुनिंद्रान, मुनियों को, जो कैसे हैं? उग्र अति दीप्त दीप्तोत्तम, जो अति उग्र तप, उत्तम दीप्त तप, तप्त तप्तान तप्त तप, महाति घोर प्रतप है, महा अति घोर प्रकृष्ट तप के धारी हैं। कौन? गणेशा अपि गणधर देवों की तद गुण प्राप्त है, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए स्तुवे स्तुति करता हूँ। हो गया सबका? सबने लिख लिया? आगे पीछे? अब यहाँ क्या कहा है? आशी विष रिद्धि, मतलब क्या हुआ? आशीष है विष जिनका, आशीष है विष जिनका, और आशीष है अविष जिनका, है ना? अर्थ क्या निकलेगा? अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम है आशीष। अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम है आशीष। आशीष है विष जिनका, ऐसे मुनिराज आशी विष कहे जाते हैं। कैसे हैं वो मुनिराज? विष देंगे क्या? लेकिन रे रिद्धि आशी विष ऐसी ही है। कैसी है? अगर उन्होंने कहा कि जा तेरा कल्याण होगा, तो उनका कल्याण होगा। और उन्होंने कह दिया क्रोध वसात कि तू मर जा,
तो मर जाएगा। क्या कहा? तू मर जा तो मर जाएगा। कौन से ऋषराज है ये? आसी विष रिद्धि धारी। कहते हैं कि हे ऋषिराज, सर्व सुविधाओं के अभाव में भी सरस जीवन जीने वाले मुनियों को हम आज यहाँ पर वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है। निपट निष्प्रहता जिनके घर आंगन में कल्लोल कर रही है। ना अर्थ है, ना द्रव्य है, ना विभाव है, ना क्रोधादि राग है। फिर कैसे हैं वो गुरुदेव? वो स्वभाव से केली करते हैं, स्वभाव से खेला करते हैं, रात दिन अपने चिंतन में लगे रहते हैं। चिंतन की अजस्त्र प्रवाहमान धारा में जो निरंतर बहते चले जा रहे हैं। ऐसे वो ऋषिराज निष्परिग्रही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उपयोग रूपी प्याले से समता रूप रस का पान करने वाले हैं। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में समता ग्रहण करने हेतु मैं नमस्कार करता हूँ। बचन गुप्ती, जिन्होंने बचन गुप्ती के द्वारा अपनी भाषा सम्मति को, बचन गुप्ती द्वारा अपनी भाषा सम्मति को यानी कि अपनी शब्द वर्गणाओं को सुरक्षित रखने वाले हैं। शब्द वर्गणाएं सीमित हैं, सीमित हैं। मान के चलिए आपकी शब्द वर्गणाएं सीमित हैं और आपने अभी सारी शब्द वर्गणाएं समाप्त कर दी और आप भव्य जीव हैं, तो आप कभी तो केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, और जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा तो मूक केवली बन जाओगे। कौन से? मूक केवली, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। लेकिन हे ऋषिराज, बचन गुप्ती के द्वारा आप भाषा वर्गणाओं को सुरक्षित रखने वाले हैं। हे जिनेश्वर, आपकी भक्ति पूरित भावों से अभिनंदन दुष्कर तप से प्रस्फुटित आसी विष रस रिद्धि को मैं आत्मीय परिणामों से यहाँ पर प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने आसी विष रिद्धि क्यों प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की, कब प्राप्त की? तो क्या कहा? निर्ग्रंथों ने उनकी उपासना करते हुए कहा है, जिसका कोई बाहर शत्रु नहीं होता है, जिसका कोई बाहर शत्रु नहीं है, अंतर शत्रु को जिसने अच्छी तरह से जान लिया है, पहचान लिया है, तथापि पूर्व कर्म बसात विद्वेष की भावना रखने वाले आपके आभा मंडल में आते ही द्वेष परिणामों को जो शीघ्रता से छोड़ देते हैं। चरणों में आते हैं। जन साधारण में अभी भी आप अनुभव करते होंगे, जब किसी गुरु के चरणों में जाते हैं कुछ राहत का एहसास होता है। लगता है कि कुछ यहाँ पर आत्मीय शांति का अनुभव हो रहा है। तो वो तो परम देवाधिदेव हैं, उनके चरणों में रहने वाले परम यतीश्वर हैं। उनके आभा मंडल में, उनके ज्ञान के दर्शन में जो भी शत्रु भी अगर आ गया, बैरी भी यदि आ गया, विद्वेषी भी यदि आ गया, तो हे आराध्य, आपके वात्सल्य की समता का वो प्रवाह है कि वो बैरी भी, वो शत्रु भी, विद्वेषी भी सद्भावना में मित्रवत परिणत हो जाता है। इसलिए आपके गुणों से अभिभूत होकर के पापों से द्रवीभूत हो जाता है। हे यतीश्वर,
आप जैसी दिव्यता का दर्शन करने वाला शत्रुता को समाप्त कर देता है। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पूर्व भव में शत्रु पक्ष के प्रति माध्यस्थ भाव आपने धारण कर लिया था। किसने किया था? किसने किया था? आप गुरुओं ने। आप गुरुओं की बात चल रही है। जिन गुरुओं की सद्भावना अपने शत्रुओं के प्रति शांत परिणामों से रही थी, उसका ही ये प्रतिफल है कि आपने उनका कभी विरोध नहीं किया, वरन माध्यस्थ परिणामों से उसको भी मित्रवत मानते थे। स्वयं में चिंतन करते थे कि मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल है कि मेरा ये शत्रु सा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये मेरा शत्रु नहीं है। मित्रों, अनेकांत धर्म का स्यादवाद रूप कथन करने वाले आपका मधुर वचन व्यवहार जो आपने अपने जीवन में इस्तेमाल किया, वही व्यवहार आपके लिए दृढ़ सुरक्षा कवच बन गया। द्वेष की तरंगों को अंतर में स्वीकार आपने नहीं किया, बस यही परिणाम आपके भीतर भीतर निजानंद रस का प्रवाह बनकर बहने लगा। मित्रों, जब आपके हृदय से, किसके हृदय से? गुरुओं के हृदय से जब कोई शब्द प्रस्फुटित हुआ, वही आशीर्वाद रूप में हमें प्राप्त हो गया। जो आपने कहा वही फलीभूत हो गया। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। जब मैं आपके श्री चरणों में आया था तो बहुत आकुल व्याकुल था, लेकिन आज मेरा बहुत परिणमन हो चुका है। मैं अपने परिणामों से उद्दंडता को छोड़ चुका हूँ गुरुदेव। यही कारण है कि आपका आशीष अविश सिद्ध हो गया। जिसके वचन अमृत रूप हो जाते हैं, इसलिए आपको आशी विष रस रिद्धि प्राप्त हुई है कि आपके वचन भी अब अमृत समान प्रतीत हो रहे हैं। अमृत समान ये वचन जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त होते होते आप अपने आप में प्रसिद्धि के प्राप्त की सिद्धि कर ली है, इसलिए सिद्धालय में पहुंच गए हैं। हे अनुपम अमृत के स्रोत संवाहक, प्रवचन आदि में आपके वचन श्रवण भावना से जन जन को आकर्षित करते हैं। अगर आपने कह दिया कि वत्स तेरा कल्याण हो, तो उसका निश्चित कल्याण होता है। और यदि क्रोधवशात अगर कह दिया कि जा देख ले अपने जीवन को तेरा क्या होना है, अगर अच्छे से खड़ा हो पाए तो मुझसे मिल लेना। हे गुरुदेव, करुणा के सागर, उस भक्त का ऐसा ही दुर्भाव दुर्क्षण आ जाता है कि वो मरण को, निर्धनता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन आप गुरुदेव कितने करुणा के धारी हैं, कितने क्षमाशील हैं। इतनी भारी ऊर्जा होने के बाद भी आप समत्व के प्रणेता हैं, समता को धारण करते हैं। किसी को भी आप क्रूर शब्दों से उसके ऊपर कष्टों का अंबार नहीं देते हैं। हे आशीविश रिद्धि के धारी, आपके इस धैर्य को, क्षमता को मैं प्रणाम करता हूँ। आशीविश रिद्धि के देश दो अर्थ निकलते हैं। आशीष है अविश जिनका। गुरुओं की चरण सानिध्य में हम परीक्षक बनकर के ना जाएं,
हम उनकी चर्या को देखने ना जाएं, वरन गुरु कैसे होते हैं हम ये अपने मन में संकल्पना के साथ उनके श्री चरणों में पहुँचें। ये ना देखें वो क्या करते हैं, ये देखें कि हम क्या नहीं करते हैं। जब हम ये देखेंगे कि हम क्या नहीं करते हैं तो निश्चित उनके अंदर भी आपको सब कुछ झलकेगा जो एक गुरु के अंदर झलकना चाहिए। दृष्टि विसृद्धि, दृष्टि विसृद्धिधारी, दृष्टि शब्द से यहाँ पर चक्षु और मन का ग्रहण किया है। दृष्टि विसृद्धिधारी जो मुनिराज होते हैं, उससे पहले हम ये समझें दृष्टि यानी कि शब्द, शब्द दृष्टि शब्द से यहाँ पर चक्षु, दृष्टि माने चक्षु देखना, और मन का ग्रहण किया है। रुष्ट होकर के यदि गुरु ने कहा मैं तुझे मारता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ, देखते ही रोष होता है, देखते ही संतोष होता है कि क्या हुआ, अरे आ मेरे पास, क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना तेरे साथ, उसका कल्याण हो जाता है। रोग से शांत हो जाता है, कष्टों से उबर जाता है, मात्र देखने मात्र से और मन में सोचने मात्र से। सोचते हैं मोक्ष मार्गी भी अपने भक्तों के लिए। कहते हैं जैनागम में लिखा है कि अपने ध्यान के समय में, ध्यान का समय कौन सा होता है गुरुओं का, सामायिक काल, अपने ध्यान के समय में, सामायिक के समय में जब पंच गुरुओं की शरण को साधक प्राप्त हो रहा है, उसे दुनिया से मन हटाता है, आद्र रौद्र परिणामों का त्याग करके प्रतिज्ञा करता है कि हे प्रभु, हे वीतराग, हे आराध्य, आपके चरणों की साक्षी पूर्वक मैं आद्र रौद्र परिणामों का त्याग करके समस्त सावध योगों का त्याग करता हूँ। कब तक? जब तक सामायिक की वेदी पर आसीन रहूँगा। प्रतिज्ञा करता है हर मोक्ष मार्गी। ऐसे सावध कार्यों को छोड़ने का संकल्प कर लिया, फिर भी यदि मंत्र के आराधन करते करते उनके हृदय पटल की स्मरण शक्ति में यदि तुम्हारा ध्यान आ गया तो समझना तुम्हारा कल्याण हो गया। अगर तुम्हारा ध्यान आ गया तो तुम्हारा कल्याण हो गया कि जब पंच गुरुओं का स्मरण करना था तब मेरा स्मरण कर लिया, मेरे गुरु ने। इसका मतलब गुरु के हृदय पटल पर मेरा चित्र अंकित हो चुका है। गुरुओं के मन में उतरना भक्तों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और गुरु के मन से उतरना ये भक्तों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। पत्थर फेंका जा रहा था सरोवर में जिस पर लिखा था राम, पत्थर तैरता जा रहा था। राम ने कहा हनुमान क्या करते हो, जो पत्थर डूबता है उसे तुम तैरा देते हो। उसने कहा कि हाँ भगवान, इस पर आपका नाम लिखा है, इसलिए ये भारी भी हल्के होकर के इस ओर से उस छोर तक जा रहा है। मित्रों ध्यान रखना, जिसने गुरु के नाम को अपने हृदय रूपी ईंट पर लिखा है वो तर जाएगा, और जिसको गुरु ने छोड़ दिया है वो डूब जाएगा। राम ने कहा कि हनुमान,
मेरे नाम से पत्थर को तुम छोड़ देते हो, लाओ एक पत्थर मुझे भी दे दो, मैं भी छोड़ देता हूँ। हनुमान ने कहा, भगवान आप ऐसा काम न करो, आप ऐसा काम कर दोगे, छोड़ दोगे तो डूब जाएगा। राम कहते हैं, हनुमान कैसी बात करते हो, मेरा नाम लिख करके तुम छोड़ते हो, वो तैर जाता है, और जब मैं खुद अपना नाम लिखकर छोड़ दूंगा क्या वो नहीं तैरेगा, करके देखता हूँ। हनुमान ने कहा, आपके चरणों पड़ता हूँ, आप मत छोड़िए, आपके द्वारा छोड़ा हुआ डूब जाएगा। मित्रों, गुरु ने छोड़ दिया है। लोग कहते हैं गुरु ने छोड़ दिया है, गुरु नहीं छोड़ता। जिस दिन गुरु छोड़ देगा उस दिन तुम जी नहीं सकते हो। गुरु ने नहीं छोड़ा, वरन मैंने ही गुरु को छोड़ दिया है। अभी भी छोड़ने के बाद गुरु के मन में तुम्हारा स्थान है। क्यों? गुरु कहता है, संतान यदि उद्दंड निकल जाए तो पिता हत्यारा नहीं हो सकता है, माँ कुमाता नहीं हो सकती है, भोजन नहीं देता है, कोई बात नहीं, पीटता है, पिट लेता है पिता, लेकिन फिर भी प्रभु से उसकी जीवन की दुआएं मांगता है, मेरा कुलदीपक चिरंजीवी रहे। मित्रों, ध्यान रखना, जिसने गुरु को छोड़ा है वो ये कहता है, गुरु ने मुझे छोड़ दिया। निर्ग्रंथ जैनाचार्य कहते हैं कि वत्स, कभी ऐसी गलती ना करना, तू स्वयं अपने विभावों के कुपोषण का शिकार हुआ है, तूने अपनी मनमानी की है, भक्तों के शब्द बरगड़ाओं में फंस गया, तूने अपने गुरु को छोड़ दिया। फिर कहता है, गुरु ने मुझे छोड़ दिया। जिस दिन हे गुरु राम आप लिख कर के अपना नाम उस पत्थर को छोड़ दोगे, मैं कहता हूँ वो इस ओर से उस ओर नहीं जाएगा, वरन वो डूब जाएगा, भंवरों में फंस जाएगा। इसलिए आप ना छोड़ें, हम यदि छोड़ेंगे वो तर जाएगा। आशीष है अविष जिनका, दृष्टि विष, जिसकी दृष्टि में भक्त उतर गया है वो तर गया है, जिसकी दृष्टि से भक्त उतर गया है वो सड़ गया है। देर लगती है। कहते हैं, पाषाण जितना मोटा पाप यदि तुमने कर लिया है और सूक्ष्म पुण्य की कर्ण का अभी बाकी है, तो पाषाणवत मोटा पाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और यदि तीर्थंकर प्रकृति जैसा महान पुण्य आपने बंधु को प्राप्त कर लिया है और पाप का श्राप निश्चित चल रहा है, तो तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति भी उस पाप को रोक नहीं सकती है। मित्रों, ध्यान रखना, जीवन के अंदर मेरे अज्ञानतावश, अहंकारवश तमाम गलतियां होती हैं, लेकिन अज्ञानी आत्मा, अभिमानी आत्मा उसको सहजता से स्वीकार नहीं करता। उसका दंभ उसको झुकने नहीं देता, उसका दंभ उसको झुकने नहीं देता, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करने देता। जिसने अपनी गलती को अपने गुरु के सम्मुख बालक वत सहजता से स्वीकार न की, तो ध्यान रखना, निर्ग्रंथों की वाणी में ग्रंथ कहते हैं कि वो शिष्य कभी भी अपने जीवन का उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकता। बेशक गुरु मौन रहेंगे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे पतन का द्वार तो खुला है, लेकिन उद्धार का द्वार बंद हो चुका है।
जब पिता कहता है बेटा अभी नंबर कम आए हैं और पुरुषार्थ करो। चित्र बनाता है एक चित्रकार का बेटा, चित्र बना करके पिता को दिखाता है कि पिता देखो मेरी कला। पिता ने कहा अभी कमी है। मायूस होकर के लौट जाता है। दिन रात हो गए उस चित्र को निहारता है, कोई कमी नजर नहीं आती। वही चित्र को समयोपरांत अपने मित्र को देता है और कहता है मेरे पिता से कहना कि ये चित्र मैंने बनाया है, कैसा है। मित्र जाता है मित्र के पिता के पास और पूछता है कि चित्र कैसा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर बनाया है बेटा, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। पुत्र कोने में खड़े होकर के सुन रहा था। उसने कहा पिताजी, जिस चित्र को मैंने आपको दिखाया था आपने कहा कि बहुत कमियां हैं, उसी चित्र को जब मेरा मित्र दिखाता है तो आप कहते हो बहुत सुंदर बना है। पिता ने कहा बेटा जब तुमने मेरी बात को सुन ही लिया है, तुमने अपनी प्रशंसा को सुनने की इच्छा की है, समझना तुम्हारा विकास अब अवरुद्ध हो चुका है। एक पिता एक गुरु जब अपने शिष्य को अपने पुत्र को धन्यवाद देने लगे, उसकी पीठ पर प्रशंसा का हाथ रखने लगे, समझ लेना उसकी ऊंचाइयां अब पूरी हो चुकी हैं। अब वो आगे ऊंचाइयों को स्पर्श नहीं कर सकता है। मित्रों, यही है दृष्टि विष रिद्धिधारी मुनियों की अहम भूमिका, जिन्होंने दृष्टि से अपने भक्तों को देखा है। जब भक्त बनकर के नहीं, परीक्षक बनकर के आता है, गुरु अपनी तरासी दृष्टि से पहचान जाता है कि ये भक्त नहीं है, ये नमन नहीं कर रहा, ना मन कर रहा है। ये नमन नहीं कर रहा, ना मन कर रहा है। गुरु भी न मन से आशीर्वाद दे देते हैं, जाओ जैसे तुमने किया है वैसा मैं भी कर देता हूँ। मित्रों, ये दृष्टि विष रिद्धिधारी मुनिराज जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसके बारे में वैसा फलीभूत होता है। हम अपने जीवन में कभी वो गलती ना करें। कौन क्या करता है, क्या लेना देना है। कुएं में अनछा जल है, छानना है। प्यासा कुएं को छानने के लिए अगर बैठा रहेगा तो कभी अपनी प्यास को बुझा नहीं सकता है। समझदार व्यक्ति रस्सी बाल्टी लेकर के आता है, पानी खींचता है, अपने पात्र में छानता है और पी लेता है। बस इसी तरह हमें अपनी जिंदगी के जीवन को उन उत्कृष्ट सोपानों में परिवर्तित करना है। अपने पात्र को छानेंगे, अपनी दृष्टि को छानेंगे, समूचे वर्ग को छान करके मैं उन्हें सुधार करके सही करके मैं सुधारक बनूंगा, ऐसा कभी प्रयास न करना। हम अब किसी को सुधार नहीं सकते हैं। आज समय है मित्रों, सुधारक मत बनो, स्वयं सुधरने का प्रयास करो। तुम सुधर जाओगे, दुनिया हमें सुधरती नजर आएगी। इसलिए दृष्टि विष रिद्धिधारी मुनिराज कैसे हैं? जिनकी दृष्टि में विष है, देखते ही व्यक्ति का काम हो जाता है, सोचते ही व्यक्ति गिर पड़ता है। लेकिन हे तपोधन, आपके चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, इसलिए कि इतने सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी आपकी दृष्टि में कभी विष नहीं, अविष धारण करते हो, अमृत धारण करते हो। सामर्थ्यवान होकर के आप
शरण में आने वाले को अति समर्थ कर देते हो। ऐसे गुरुओं के श्री चरणों में हम सभी यहाँ पर भक्तिपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु निवेदित करते हैं। कैसे हैं उग्र तप रिद्धिधारी मुनिराज। हे प्रभु, आपने उग्र तप को धारण किया है। उग्र तप को धारण करने वाले जिन्होंने स्वात्मोपलब्धि का लक्ष्य मानो बना ही लिया है, स्वात्म उपलब्धि का लक्ष्य लेकर के कर्म क्षय की इच्छा से जिन्होंने अपनी इच्छाओं का निरोध किया है, वह तप वीर्यांतराय कर्म के विशेष क्षयोपशम से उग्र तप रिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग व्रत उपवास करते हैं ना। पर्युषण पर्व में बहुत लोग व्रत उपवास करते हैं। अब फिर पर्युषण पर्व आ रहे हैं। हर बार आते हैं, हर बार चले जाते हैं, लेकिन हमारा दूषण खत्म नहीं हो पा रहा है। क्या मतलब है मित्रों? ध्यान रखना, मैं आपको सरसता तो नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि जो स्वयं ही जिह्वा से सरस ना हो वो रस कैसे बरसा सकता है। जो स्वयं विषैला हो, जहर की गांठ जिसके भीतर हो, भला वो निर्विष कैसे कर सकता है। लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ, हम कुछ ना करें, कम करें, लेकिन दुरुस्त करें, सही करें। पर्वराज महापर्युषण पर्व के अंतर्गत हमारे अंदर वो क्षमता पैदा हो, हम सर्व हरियों का त्याग करें। वनस्पति 10 दिन तक नहीं खाएंगे, ये त्याग करना सरल है, समझना मेरी बात। लेकिन 10 दिन तक अपने विभाव को हम क्रुद्ध नहीं बनाएंगे। विभाव क्रुद्ध होता है, स्वभाव शांत होता है, स्वभाव जल की भांति होता है। जल को संयोग मिला अग्नि का तो गर्म हो जाता है, अग्नि से हटा देते हैं तो शीतल हो जाता है। मित्रों, अपने को भी विभाव रूपी अग्नि से हट कर के रहना है। मित्र, कोई भी आपसे कहे कि कहाँ जाता है दिनेश, रोज मंदिर में इतना समय बर्बाद करता है, ये धर्म क्या करेगा तेरा। ध्यान रखना मित्रों, जो कुछ करेगा वो धर्म करेगा, बाकी तो सब तुम्हें मिट्टी में मिला देगा। ये धर्म एक सर्वौषधि है, जिसकी कीली के सहारे जो टिक गया वो पिसने से बच जाता है, जिसकी कीली के सहारे जो रह गया वो डूबने से बच जाता है। गुरु के चरण सानिध्य में बैठ गई थी वो मछली जो सरोवर में कल्लोलें कर रही थी। सैकड़ों मछलियां कल्लोलें कर रही हैं, सैकड़ों मछलियां भाग रही हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं। इतने में एक मछुआरा आता है और अपनी पूरी शक्ति से उस सरोवर में जाल को डाल देता है। समझदार मछली जो कल्लोलें करती हुई भी समझदारी से काम करती थी, उन पनहारिन की तरह जो पनघट से पानी भर करके जा रही हैं, सर पर रख कर के सहेलियों से बतियाती भी हैं, लेकिन फिर भी ध्यान है जल से भरा घड़ा कहीं गिर ना जाए। बात भी करती हैं, हाथ भी चलाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी ध्यान है अपना अपने लक्ष्य की ओर, अपने घट की ओर। मछलियां कल्लोलें कर रही हैं, फिर भी समझदार मछली सावधान है। ये सरोवर है, हम मछली हैं, कहीं मछुआरा आकर के हमें हमारे जीवन से न छुड़ा दे। जैसे ही मछुआरे ने जाल फेंका, मछलियों ने देखा समझदार मछली फटाफट
छलांग लगाती हैं और मछुआरे के चरणों के पास जाकर बैठ जाती हैं और जाल में फंसी मछलियों को देखती हैं। मछलियां कहती हैं कि अरे बहन, तुमने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। चरण के पास बैठी मछली कहती है, नहीं बहन, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया। मैं तुम्हें बार बार समझाती हूं कि कर्म से दूर मत भागो, धर्म से दूर मत भागो, गुरु से दूर मत भागो, मित्र से दूर मत भागो। जो तुम्हें पकड़ रहा है तुम उसके पास ही जाकर के बैठ जाओ तो तुम्हें कोई मारने का साहस नहीं कर सकता है। मैंने तुमसे कहा था मछुआरा जाल डाल रहा है, भागो। तुमने कहा क्या करेगा ये मछुआरा का जाल, अब फंस गई ना, अब क्या होगा। चरण के पास बैठी मछली कह रही है, तुम इस चरणों का सानिध्य ले लेती, इसका जाल तो दूर फेंका था, इसके पास जाल नहीं था, तुम बच जाती। मित्रों, धर्म से दूर मत भागना, गुरुओं से दूर मत भागना। जो गुरुओं से दूर भागा है वो संसार के जाल में, कर्म के जाल में फंस चुका है, और जो धर्म के कीली पर रहा है वो फंसने से बच गया है। हे गुरुदेव, आपने स्वात्म लब्धि की प्राप्ति के लिए कर्म क्षय की इच्छाओं का निरोध कर डाला, जिससे आपके तप को वीर्यांतराय कर्म के विशेष क्षयोपशम से उग्र तप रिद्धि की प्राप्ति हो गई, जिसके प्रभाव से दीक्षा लेकर आप समाधि मरण पर्यंत तक अधिक उपवासों को बढ़ाते हुए अपने तप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, उसके बाद फिर 2 उपवास, फिर 4 उपवास कर करके हे प्रभु, आपने अपने अंदर अत्यंत वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कर लिया। उससे अपूर्व शक्ति का उद्घाटन हो गया। उस अपूर्व शक्ति का उद्घाटन से हुआ क्या? बस यही हुआ कि वो तप, आपका वो तप जो बाह्य उपलब्धि के लिए किया जा रहा था, वो तप अंतरंग का कारण बन गया। मित्रों, आज के उपवास कल के लिए एक नव सोपान के रूप में हमें प्राप्त होंगे। आज का संयम हमें महासंयमी में परिवर्तित करेगा। आवश्यक नहीं है आप 10 उपवास करें, आवश्यक नहीं है आप 5 उपवास करें, आवश्यक नहीं है आप 1 उपवास करें, लेकिन ये भी आवश्यक नहीं है कि आप अपनी शक्ति को छिपाएं। जितना कर सकते हैं इन उपवासों के साथ साथ शरीर को कृश नहीं करना। किसको करना है? किसको करना है? कसायों को कृश करना है। कसायों को कृश करना है। इस निर्ग्रंथ गणधर सभागार में हम बैठकर के गणधरों को सुन रहे हैं, फिर भी हम गणधर जैसे समता और सहज न बन पाए। यहाँ बैठकर के भी प्रतिद्वंदी के मन में यदि प्रश्न उठ रहा है, उनकी समालोचना का कारण बन रहा है, तो ध्यान रखना मित्रों, ये पाठ्यक्रम मेरे लिए सार्थ नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र हैं। मैं दुश्मन हूं अपने कर्मों का।
गुरुदत्त राजा थे, अहंकारी थे, बल का अहंकार था, पद की प्रतिष्ठा थी। शेर परेशान कर रहा था, लोग परेशान हो गए कि शेर खा जाएगा, इसका कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। शेर को पकड़ने के लिए गुरुदत्त ने प्रयास किया, शेर को पकड़ा, बंधन में बांधने के लिए अनायास शेर ने छलांग लगाई और दौड़ गया, जंगल में अपनी गुफा के भीतर पहुंच गया। गुरुदत्त ने भी आज ठान लिया कि इसको पकड़ करके रहूँगा। अब गुफा में पहुंच गया, अब तो बहुत सरल काम हो गया गुरुदत्त के लिए। उसने कहा ठीक किया तूने, आज तू गुफा में बैठ गया, ना जाने कौन से पाप कर्म का उदय आया होगा। उस शेर का और गुरुदत्त का दोनों ही पापी हैं, पिटने वाला और पीटने वाला, ध्यान रखना। उसने क्या किया, गुफाओं को पूरे को बंद करवा दिया, लकड़ी के गट्ठर से पूरा गुफा को पैक करके उसमें आग लगा दी। क्या होगा मित्रों, क्या होगा? शेर जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। शेर जिंदा नहीं रहेगा, शेर मर जाएगा। दुर्ध्यान से मरेगा या सद्ध्यान से मरेगा? कल्पना कीजिए, आप कमरे में बंद हैं, सो रहे हैं, आपका कमरा पैक करके आग लगा दी गई है, तो प्राण जल्दी से निकलेंगे क्या? जब तक अग्नि पूरी आपको जला नहीं देगी तब तक प्राण नहीं निकलेंगे, लेकिन अग्नि की तपन से प्राण घुटेंगे। क्या भाव बनेंगे? शेर जल कर के खाक हो गया। वो शेर उसी पर्याय में, उसी नगर में एक ब्राह्मण का पुत्र बन गया। ब्राह्मण का पुत्र बन गया, किसान का पुत्र बना। और जब वो किसान का पुत्र बड़ा होता है, शादी हो जाती है, खेतों पर जाता है, खेतों पर जाकर के भोजन करता था, वापस आ जाता था। ये क्रम उसके जीवन का था। एक दिन गुरुदत्त मुनराज बन गए, इन्होंने दीक्षा ले ली और ये खेत में जाकर के एक पाषाण खंड पर ध्यान में बैठ गए। ब्राह्मण किसान जब अपने खेती पर पहुंचता है, कहता है ये महाराज नंगा बैठा है यहाँ पर, इसको बैठने तो मैं दूसरे खेत में अपना काम कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरी पत्नी भोजन लेकर के आए तो उससे कह देना तू किसान दूसरे खेत पर है, ये भोजन वहाँ पर दे करके आ जाए। मुनराज चूंकि ध्यान में बैठे थे, उनको बाहरी वातावरण से कुछ लेना देना नहीं था। बस पत्नी आती है, पूछती है कि अरे बाबा, मेरा पति यहाँ खेत पर काम करने आया था, वो कहाँ है? बाबा बाहर हो तो कुछ बोले ना, वो तो भीतर थे, वो कुछ नहीं बोले। पत्नी वापस घर लौट जाती है कि शायद कहीं और चले गए होंगे, घर आकर के भोजन कर लेंगे। घर आती है, किसान को जब सूरज चढ़ गया, गर्मी हो गई, भोजन न मिला, क्रोध आने लगा, तिल मिलाने लगा। घर जाता है, लकड़ी उठाता है, पत्नी को पीटना शुरू कर देता है कि अरे तुझे पता नहीं था कि मैं खेतों पर गया हूँ, आज भोजन नहीं करूँगा। पत्नी ने कहा भैया क्यों मार रहा है मुझे तू? तुझे पता नहीं है मैं खेत पर गई थी, वहाँ एक जैनों के बाबा बैठे थे, उनसे कह कर के आई थी कि आज कहाँ है मेरा पति। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही उस किसान ने सुना, कहता अच्छा ये बात है। ध्यान रखना मित्रों, अभी तक पाप का उदय गर्भ में चल रहा था, सत्ता में बैठा था। सत्ता का पुण्य और सत्ता का पाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना, सत्ता में जो पुण्य बैठा है वो भी किसका बैठा था? तीर्थंकर प्रकृति का।
छायक सम्यक दर्शन उनके पास था, फिर भी नरक में जाना पड़ा, फिर भी नरक में जाना पड़ा। सत्ता का पुण्य पापों से बचा नहीं सकता है। इसी तरह गुरुदत्त मुनिराज का पाप सत्ता में बैठा था, जब तक उदय काल नहीं हुआ, पका नहीं, तब तक सब कुछ करता रहा, दीक्षा भी ले ली। अब उदय काल पाप पक गया है, उदीर्णा का समय हो गया है, खेतों में आकर के बैठ गया। किसान तिल मिलाता हुआ आता है, वहीं पर पास में रुई का ढेर लगा था, उस रुई को उसके शरीर से लपेट देता है, आग लगा देता है। धीरे धीरे धीमी धीमी आग में मुनिराज का शरीर झुलस जाता है, प्राणांत हो जाता है। मित्रों, लोग कहते हैं किसान कितना खराब था, इसने मुनिराज को जला दिया, लेकिन ग्रंथ कहते हैं निर्ग्रंथों के द्वारा कि मुनिराज को उनके कर्मों ने जला दिया। तूने शेर को जलाया था, शेर का जीव आज मनुष्य बन गया, उसने तुम्हें जला दिया। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, बिल्कुल भी हेरा फेरी नहीं होगी। बढ़ चढ़ कर के मिल सकता है, लेकिन कटौती नहीं होगी। ये पाप और पुण्य चक्रवर्ती ब्याज के साथ मिलता है। इसलिए आज भी संभलने का प्रयास करना। किसी से गलती हो गई है, हे महामना बनकर के तुम उसे क्षमा दान दे देना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। समझ में आया ना? क्रोधी अगर हो सामने, क्षमता समा से जीत लूं, सबको क्षमा सबसे क्षमा का पाठ मन में सीख लूं। मत क्रोध करना, मत बुराई करना, मत निंदा करना किसी की। बस हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने अपने मन में यही ठान लिया कि मोम की तरह मैं भी तप जाऊंगा। मोम क्या करता है? जितना तपता है उतना पिघलता है ना? मोम देखा है ना? जितना तपता है उतना पिघलता है। ऐसे ही जितने जितने तप की गर्मी बढ़ेगी, जितने जितने तप की गर्मी बढ़ेगी, मित्र, हम तपते चले जाएंगे। जब तप जाएंगे तो जो वेस्ट है वो खाक हो जाएगा, जल जाएगा। बचेगा कौन? मेरा शुद्धात्म स्वरूप बचेगा। बस वही तो चाहिए। उग्र तप को धारण करने वाले, उग्र तप के भी दो भेद हैं, एक उग्रोग्र तप और एक उग्र तप। दो प्रकार का है। जो तप एक उपवास, एक पारना, दो उपवास, फिर एक पारना, तीन उपवास, एक पारना, इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत के लिए गुप्तियों के गोपन से रक्षित होते हुए निरंतर उपवासों को करते चले जाते हैं। ये उग्रोग्र तप धारक कहलाया करते हैं। और उग्र अवस्थित तप क्या है? दीक्षा के लिए दीक्षा होती है, दीक्षार्थी का उस दिन उपवास होता है। मालूम है ना आपको? मालूम है ना विनय भैया? उपवास होता है, अच्छे से मालूम होगा। दीक्षार्थी को हवाला हमको मालूम है, अपना नहीं पता है कि हमारा उपवास कब होना है। दीक्षार्थी जब दीक्षा लेता है तब उपवास होता है। दीक्षा के लिए एक उपवास, एक पारना करें, तत्पश्चात एक दिन के अंतराल में ऐसा करते करते 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, 6 उपवास, निरंतर उपवास होते चले जाते हैं। 11-12 उपवासों को करते करते भी अब वो उपवासों के क्रम से गिरता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तह जिंदगी
वो अपने जीवन पर्यंत विहार करते करते उपवासों की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। अब पारना का कोई काम शेष नहीं रह पाता है। ऐसे अवस्थित उग्र तपधारी ऋषिराज इस तप के उत्तम फल मोक्ष फल को प्राप्त होते हैं। समझ में आया? आप भी उपवास करोगे ना? अभी कैसे उपवास करोगे? नारियल का पानी पीकर? मैंने सुना है डाब का पानी पीकर के भी उपवास होने लगे हैं। मित्रों, वनस्पति हम पर्वों में, शाश्वत पर्वों में नहीं खाते हैं। हरि का त्याग क्यों होता है? इसलिए नहीं है कि कोई देता नहीं है। वनस्पति भी एक जीव है, उस जिससे जितना बच सकते हैं। आपने अभी सबने संकल्प किया है 10 लाख वनस्पति में से सबने अपने अपने हिसाब से रखा है, तो आप जितना रखा है उसको छोड़कर बाकी वनस्पति की हिंसात्मक पाप से बचे हैं। अब इसमें से भी कम करना है, तो कैसे कम करेंगे? भाई जैसे हम 10 हरी रखाते हैं तो 10 हरी में 5 हरी खाएंगे, 5 वाले 3 हरी खाएंगे, 3 वाले 2 हरी खाते हैं। लेकिन जब व्रत उपवास करेंगे, व्रत उपवासों में किसी प्रकार की हरी का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग व्रत उपवासों में 40 शुद्धि के लंबे व्रत हैं तो उसमें 2-2 हरी रख लेते हैं, 3-3 हरी रख लेते हैं। व्रत उपवासों में हरी नहीं रखनी चाहिए। उसमें हम केवल अनाज और ड्राई फ्रूट्स लें, उससे ही काम चलाएं। समझ में आया ना?